अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब मेंबर्स कैरियर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी जा रही होगी। सो वेलकम टू द अनदर वीकली गोल्ड फॉरकास्ट। इस फॉरकास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल्स रहने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हाई इम्पैक्ट डेटा होगा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करें तो हमारे पास मंडे वाले दिन भी कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई डेटा नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग रात 11 बजे एफएमसी मीटिंग। ठीक है, एफएमसी मीटिंग है। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोई डेटा नहीं है, फ्राइडे वाले दिन भी कोई डेटा नहीं है। ठीक है, एक हाई इम्पैक्ट डेटा है जो कि एक छोटी सी मीटिंग है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड पर आ जाएं। गोल्ड में हम मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास इस टाइम मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया है। इस लो स्वीप किए बगैर, मार्केट ने इसका लो स्वीप किए बगैर एक हाई मोमेंटम बाइंग वाली साइड पे हमारे पास शिफ्ट हुए। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास गोल्ड 45-51 को अब इजीली रीच आउट कर सकता है। ठीक है, 45-51 को, ये मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास सीआरटी का टारगेट कंप्लीट हुआ था सेकंड। वही जो आपको मैंने पिछले वीक भी बताया था कि मार्केट ने अगर तो मजीद अपसाइड मूवमेंट देनी है, अब यहाँ पे थोड़ा सी ट्रैपिंग होगी तो इस हाई के ऊपर मार्केट में बॉडी का क्लोज होना मस्ट है। बट मार्केट ने इस हाई के ऊपर बॉडी को क्लोज नहीं किया, लिक्विडेट किया है। अब लिक्विडेट करने के बाद जो अंदर क्लोजिंग हुई है वीकली कैंडल की, ठीक है, वीकली ब्यास हमारे स्टिल बुलिश है। ठीक है, हाँ उसने लिक्विडेट किया है बट इस पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग किया है, तो हमारे पास वीकली बायर्स हैं, जो वीकली नैरेटिव है वो ये हाई है। ठीक है, वीक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नैरेटिव बन रहा है वो बुलिश है। ठीक है, इसके अलावा हम वीक में आपको एक यहाँ पे सेलिंग लेवल शेयर किया गया था, लेकिन वो वीक का नहीं था, वो डेली का था। वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में अब मार्केट माइट पॉसिबल कि इस लेवल को रीच आउट करे। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो को रीच करे और यहां से आपके पास एक बाय मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, यहां से आपके पास एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है वीकली टाइम फ्रेम। इसके अलावा हम अगर डेली की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली में जी लिक्विडेट, सेम वही कंडीशन कि इसके हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे बॉडी क्लोज की है। ठीक है, डेली में उसने हाई के ऊपर यहाँ पे इसको बॉडी क्लोज करके हाई मोमेंटम दिया। इसके अलावा डेली सीआरटी बनी थी। ये एच 1 डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ से गिरी है अराउंड अबाउट कोई 1000+ पिप्स। मार्केट ने एक सेल साइड मोमेंटम दिए। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास एसएमटी बनी थी, दैट्स वाई यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्रिएट हुई थी। अगर एसएमटी ना होती तो हमारे पास सेलिंग लेवल्स भी काम ना करते। अब यहाँ पे डेली के अकॉर्डिंग देखें तो डेली के अकॉर्डिंग मार्केट उठ रही है इस टाइम इस एफवीजी से। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने बाय साइड मोमेंटम दिया है। और इसके बाद सेकंड चीज कि इसने ये प्रीवियस डे लो स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग की है। इट मीन्स कि हमारे पास मंडे वाले दिन जो बायर्स हैं वो हमारे पास बुलिश रह सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास मंडे के नैरेटिव है वो हमारे पास बुलिश है। ठीक है, लो स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग इस हाई को टारगेट करेगा, इस एफवीजी में टैब हुआ है और ये एक अच्छा जोन था। ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छा जोन था, तो यहाँ से एक अच्छा बाय मोमेंटम आया। अब डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट जो बाइंग लेवल पड़ा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो ये लेवल है। ठीक है, यहां से भी आपको एक अच्छी बाइंग नजर आ सकती है। इसके अलावा आप H1 H4 ओपन करें। अब बाइंग और सेलिंग लेवल्स हम अपने छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। रिजेक्शन रिजेक्शन, ठीक है, H4 के इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिली थी। ठीक है, और इसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्टिंग भी हुई है, तो देखते हैं। आपको मैं आप लेवल्स शेयर करने लगा हूं, इन लेवल्स को देखिएगा आप। 1 सेकेंड, ये लेवल आपने अपने माइंड में रखने हैं। H4 के अकॉर्डिंग आपके पास
जो बाय लेवल फर्स्ट बन रहा है वो ये लेवल है, ठीक है। अब इसको मजीद मिनिमाइज करेंगे H1 में, कि H1 में यहाँ पे कौन सा लेवल है जो इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। H4 के अकॉर्डिंग बाय का जो लेवल बन रहा है वो स्टिल यही लेवल है, अभी भी इसको टेस्ट नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने अभी भी इस लेवल को टेस्ट नहीं किया। जब मार्केट तकरीबन 4430 4431 के करीब थी, तो आपको एक फोरकास्ट शेयर की थी कि जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी, रिवर्सल दिया था कि अब मार्केट इजीली 4313 से 4280 को रीच आउट करेगी, तो मार्केट ने राउंड अबाउट एग्जैक्ट मार्केट ने 4313 को रीच आउट किया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडेट किया और बाय साइड गई, तो ये जो बाय मोमेंटम आया शायद ये रिट्रेसमेंट हो, तो आपको मैं सेल के लेवल भी यहाँ पे शेयर करूंगा और बाय के लेवल, बाय का हमारे पास ये लेवल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास बाइंग लेवल है डेली के साथ आप अलाइन करें तो वो आपके पास ये लेवल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास दो बाइंग के लेवल्स हैं। ये जो लेवल है इसको हम मिनिमाइज करते हैं जी H1 में, H1 में मजीद इसको शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अब जो हमारे पास मंडे के नैरेटिव है, मंडे के नैरेटिव क्या थे, मंडे के नैरेटिव बुलिश थे। नैरेटिव बुलिश होने की रीजन आपके पास डेली की CRT बनी हुई है, ये हाई ब्रेक हुआ है, MSS हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। डेली FVG में टैप होकर H1 में स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हुई है, और यहाँ ये जो H4 का ये FVG बन रहा था, H4 का BPR बन रहा था, यहाँ पे आपके पास H1 का ये ऑर्डर ब्लॉक और साथ ये फेवरेट गैप है, तो ये H1 में एक अच्छा जोन हो सकता है बाइंग के लिए, ठीक है। एक ये जोन भी रखिएगा माइंड में, और सेकंड ये ब्रेकर भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ से भी आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ये ब्रेकर अलाइन हो रहा है H1 के FVG के साथ, तो यहाँ से ऑलमोस्ट गोल्ड इस लेवल को रीच कर सकते हैं, ठीक है। एक ये लेवल है। सेकंड हमारे पास जो लेवल पड़ा है, अगर मार्केट इसको भी टेक आउट कर लेती है तो है आपके पास नेक्स्ट ये लेवल जो इस हाई को टारगेट कर रहा है, ये हो गया हमारे पास बाइंग के लेवल। और सेलिंग आपके पास अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये लेवल अपने माइंड में रखिएगा M30 का, ये मुकम्मल जोन, ये M30 के अकॉर्डिंग, अगर टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम एंड प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट, टाइम भी अलाइन होता है, प्राइस भी अलाइन होती है, तो मार्केट में आपको यहाँ से सेल साइड मोमेंटम, अगर डायरेक्ट यहाँ से बाय चला जाता है तो यहाँ से सेल साइड मोमेंटम आ सकता है इस लेवल में, ठीक है। तो ये लेवल भी अपने माइंड में रखिएगा। ये है जी हमारे पास बाइंग और सेलिंग लेवल्स। और इसके अलावा अगर आपने मजीद सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो ये जो हाई बना था जहां से एक्चुअली सेलिंग लगी थी, मार्केट इसको स्वीप करके अगेन सेल आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे बाइंग और सेलिंग लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए। आप इनको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जिस भी स्ट्रेटजी को आप यूज करते हैं, CRT को, SMC बेस, ICT मॉडल्स, तो ये लेवल्स हैं आपके पास बाइंग और सेलिंग के, इनको आप वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेली फोरकास्ट में। अल्लाह हाफिज।